आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कक्षा 9 के छात्रों के लिए, हिंदी छात्रों के लिए है। इसमें पहला लेसन है हमारा क्षितिज से कबीर दास की साखियाँ और शब्द। इसमें कबीर दास की साखियाँ में ये कुछ पद दिए गए हैं जिनका अर्थ मैं आप छात्रों को बता रहा हूँ। पहला, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे मान सरोवर को तजकर हंस कहीं नहीं जाते हैं, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते। प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। यह संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से दूर रहता है। हिंदू और मुस्लिम धर्म की कट्टरता को छोड़ दें तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखता है। दोनों की उपासना एक साथ की जा सकती है। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल के कारण नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। मनुष्य किस कुल में जन्मा है, किस वंश में जन्मा है, इस पे निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है कि उसके कुशल कृतियों पर, उसके जस कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उनकी कृतियाँ कितनी उज्जवल है। तो पहला साखी है कबीरदास का, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकर आही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब ऊड़ी अनंत न जाए। कबीरदास के पहले साखियों में कहना है कि मान सरोवर में लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे कहीं वहाँ से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाएंगे। इस साखी के माध्यम से कबीरदास हमें ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात भक्त अपने भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय छोड़कर दूसरे जगह कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जैसे हंस मान सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। दूसरे साखी में कबीरदास फिर कहते हैं, प्रेमी ढूंढो मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु वह बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। कबीरदास का कहना है कि मैं यानी भक्त अपने भगवान को खोजने निकला, परंतु लाख प्रयत्न, लाख यत्न करने के बाद भी वह अपने भगवान से नहीं मिल सका। और जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला, जब भक्त को भगवान से मुलाकात हो गई, तो सब विष अमृत हो, यानी उनके सारे पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, अंतःमन की दुर्वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। तीसरे पद में
तीसरे साखी में कबीरदास कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झखमार। हस्ती यानी हाथी। कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। ऐ साधकों, ऐ भक्तों, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। सहज दुलीचा डार यानी समाधि रूप में आसन लेकर निश्चिंत होकर ज्ञान का अर्जन कीजिए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। यह संसार तो कूते के समान है, स्वान रूप संसार है। स्वान अर्थात कुत्ता। ये संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ में ही भौंकते रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशा यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान अर्जन के रास्ते में विविध बाधाएं आती रहेंगी। उन बाधाओं को काटते हुए, उन्हें पीछे छोड़ते हुए हमें प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। हमें ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए। चौथा साखी में फिर कबीरदास कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। कबीरदास कहते हैं कि पूरा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि भेदों को छोड़कर निराकार ब्रह्म का उपासना करता है, ईश्वर का भक्ति करता है, ईश्वर का आराधना करता है। वही संत सुजान है, वही सच्चा संत है, वही ज्ञानी है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पक्ष और विपक्ष, तर्क और वितर्क के कारण सारा जग इसी माया रूपी संसार में उलझ कर रह गया है। यदि निरपक्ष होकर निरपक्ष भाव से हरि का भजन किया जाए, ईश्वर का भजन किया जाए, अथवा जो निरपक्ष भाव से बिना भेदभाव के ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सज्जन है।